So what we are going to calculate? We are going to calculate this. What is this? This is a phi. ए फाई को क्रॉस करने वाले किसके साथ? ए आर के साथ। ऐसा करने से कौन आ जाएगा? ए थीटा कैप आ जाएगा। ए थीटा कैप आ जाएगा क्योंकि फाई क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ऑफ फाई क्रॉस यूनिट वेक्टर ऑफ आर, फाई क्रॉस आर इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इसको हम ऐसे उल्टा करके लिख लेते हैं। ए थीटा कैप इज इक्वल टू ए फाई। ए फाई की वैल्यू कितनी है? ए फाई की वैल्यू ये रही, ए फाई कैप। ए फाई की कैप की वैल्यू हमारे पास है माइनस साइन थीटा ए एक्स कैप प्लस कोस फाई एंड ए वाई कैप। दिस इज आवर ए थीटा। और किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करनी है? किसकी? आर की। और आर भी हमने जो है निकाला हुआ है। आर हमारे पास जो आया था, आर कैप का की जो वैल्यू है वो क्या आई थी? दैट वाज इक्वल टू आर कैप की वैल्यू में आर कैप की जो वैल्यू थी हमारे पास दैट वाज इक्वल टू साइन थीटा cos phi ax cap plus sin theta sin phi and this is ay cap plus cos theta and this is az। तो ये हमारे पास जो है किसकी वैल्यू आई थी? दिस वाज द वैल्यू ऑफ ए आर कैप। तो ए आर कैप की वैल्यू हमें पता लग गई है और जो है फाई कैप की वैल्यू हमें पता लग गई थी पहले से ही, तो हमने उनको क्रॉस कर दिया। ये थीटा कैप के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी दिस? सबसे पहले इसकी क्रॉस करते हैं इसके साथ, तो ये जीरो आएगा बिकॉज ये भी ए एक्स कैप है और ये भी ए एक्स कैप है, तो क्रॉस क्रॉस जीरो होगी सेम की। फिर क्रॉस करते हैं ए एक्स की किसके साथ? ए वाई के साथ। और यहाँ पर पहले लिख लेते हैं जो नंबर्स है। नंबर्स में कौन है? इधर है साइन थीटा और इधर है साइन थीटा साइन फाई। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन थीटा स्क्वायर, नेगेटिव साइन पहले ही बाहर है, साइन थीटा स्क्वायर एंड दिस इज साइन फाई। नाउ ए एक्स क्रॉस ए वाई क्या होगा? ए जेड आ जाएगा, ए जेड का। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इसके साथ हो चुकी है, इसके साथ हो चुकी है। अब थर्ड टर्म के साथ जो है क्रॉस करनी है। थर्ड टर्म के साथ क्रॉस करेंगे तो माइनस साइन थीटा और जो है कोस थीटा, ये तो बाहर ही रहेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो ये ए एक्स क्रॉस ए जेड हो गया, ए एक्स क्रॉस ए जेड। फिर से हम साइक्लिक ऑर्डर लिख लेते हैं, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ये यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस जो है साइक्लिक ऑर्डर है। इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ ऐसे चलती है साइक्लिक ऑर्डर में। इसके अपोजिट ऑर्डर होता है। तो जो है साइन थीटा हमारा यहाँ पर ए एक्स कैप है, ए एक्स कैप की किसके साथ कर रखी है? ए जेड के साथ। तो ए एक्स क्रॉस ए जेड किया गया है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए वाई कैप हो, ए वाई कैप। तो ए वाई कैप जो है हमारे पास ये आ गया। नाउ नेक्स्ट इज तो ये हमारा एक जो है एक टर्म का हमने तीनों के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी दूसरी टर्म है, ये वाली टर्म। इसमें जो है हमारे पास अब क्या करना है? दिस इंटू दिस। इसकी फाई की करो किसके साथ? जो है कोस फाई ए वाई की ए एक्स के साथ। ठीक, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है वही कर रहे हैं। तो दिस इज कोस फाई, दिस इज कोस फाई स्क्वायर हो गया। तो पहले नंबर्स को लिख लेते हैं। नंबर्स में क्या आ जाएगा? वी हैव साइन थीटा एज इट इज बट इट इज कोस स्क्वायर फाई एंड ए वाई इंटू ए एक्स माइनस ए जेड। इट इज माइनस ए जेड कैप, माइनस ए जेड कैप। तो इस माइनस को हम यहीं पर ही बाहर लिख लेते हैं। दिस इज माइनस, ये माइनस हमने बाहर लिखा। नाउ नेक्स्ट इज y की y के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, y की y के साथ करेंगे जीरो आएगा। ए वाई की z के साथ करते हैं। वी हैव दिस इज cos phi and this is cos theta, इसके साथ कर दी। और y क्रॉस z क्या आएगा? a x कैप,
तो हमने इस तरीके से जो है ये तीनों मल्टीप्लिकेशन कर दी हैं। अब इसमें जो है थोड़ा सा देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, ताकि हमारा जो है बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, यहाँ पर है मिस्टेक, अगर देखते हैं तो a5 हमारा था sin फाई cos फाई, तो यहाँ पर हमने इसको थीटा लिख दिया है बाय मिस्टेक। दिस इज थीटा, ये थीटा नहीं है, क्या है, फाई है, दिस इज फाई। a5 की वैल्यू sin फाई cos फाई थी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर हमने थीटा लिख दिया होगा बाय मिस्टेक उसको हमने ठीक करना है। तो एक बार देख लो, इसको sin थीटा को sin फाई को इसको मल्टीप्लाई किया था, इसके साथ तो जीरो आ गया था, इसके साथ करेंगे तो ये स्क्वायर जो है इस थीटा से इस फाई पर चला जाएगा, और जब यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा sin फाई हो जाएगा ये। तो ये दो टर्म तो जो है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके आई थी। अब नेक्स्ट इज cos फाई का तो टर्म जो है वो तो एक अलग ही टर्म चल रही है। ठीक है, तो ये जो है एक चेंज बस होगा और कुछ नहीं। तो ये हमारे पास जो है आ गया है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a5 एंड ar कैप। ठीक, तो ये हमें a थीटा कैप देता है। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा हमें जस्ट सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ पर x, अब x को देख के क्या, x कहाँ पर है, x तो केवल यहीं पर है, तो क्या बनेगा ये a थीटा कैप विल बी इक्वल टू a थीटा कैप विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू a थीटा कैप विल बी इक्वल टू cos थीटा cos फाई ax कैप। नेक्स्ट इज y ये रहा प्लस cos थीटा sin फाई ay कैप। एंड z में जो है हमारे पास यहाँ पर दो टर्म है, ये वाली और ये वाली, दोनों नेगेटिव साइन की है तो ऐड हो जाएंगी। पहली बात और ऐड होगी, sin थीटा कॉमन आएगा और sin अंदर क्या रह जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फाई दैट इज इक्वल टू 1। तो ओवरऑल क्या बचेगा, माइनस sin थीटा एंड az। तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इसमें जो है हमारे पास जो हमारे पास टर्म थी किसमें, इन एक्स वाई, और अगर हमारे पास क्या है एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स है यानी वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स है, तो और मुझे क्या चाहिए, ए थीटा कैप चाहिए। तो दिस कैन बी ऑब्टेन्ड जस्ट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज करके हम जो है अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के जो यूनिट वेक्टर्स है उसको किस में चेंज कर सकते हैं, अपने जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम के अंदर चेंज कर सकते हैं थीटा कैप। और ये हमारी तीसरी इक्वेशन थी, तीसरे यूनिट वेक्टर की, थर्ड यूनिट वेक्टर की, दैट इज थीटा। आर की और फाई की हमने निकाली थी और उसी का यूज कर रखा है यहाँ पर। तो उसमें इस इक्वेशन में तीनों ही आ रही हैं। ये थी हमारी आर की, फाई की, और ये थी हमारी आर की, ये आर की थी, और ये हमारी जो है फाई की थी, और ये जो आई है ये हमारी इसका ये थीटा की। तो ये तीन जो है हमारे पास इक्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को। ये जो है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि these equations are used to convert कार्टेशियन दे रखे हैं टू स्फेरिकल में अगर मुझे जानना है तो कार्टेशियन दे रखे हैं, और स्फेरिकल में जाना है यूनिट वेक्टर्स। तो ये इक्वेशंस हमारी हेल्प करेंगी। इसका उल्टा नहीं, मतलब उल्टी डायरेक्शन में नहीं जा सकते, स्फेरिकल टू कार्टेशियन नहीं, कार्टेशियन टू स्फेरिकल। कार्टेशियन दे रखे हैं और स्फेरिकल में हमें जाना है, तो ये हमारी इक्वेशंस उसमें हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट और लर्न दीज इक्वेशंस इजीली। हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में इन तीनों को अगर हम इकट्ठा करके लिखते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को, इसको इसको और इसको, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखी जाएंगी वो भी हम लिख देते हैं, ताकि एग्जाम में हमें क्या करना होता है, जनरली इक्वेशंस याद रखनी होती हैं। तो इतनी सारी बार अलग अलग इक्वेशन याद ना रखनी है, हम एक मैट्रिक्स को याद कर लेंगे, जिससे कि जो है हम कोई भी इक्वेशन, चाहे मुझे थीटा की जरूरत पड़ती हो, चाहे फाई की जरूरत पड़ती हो, चाहे मुझे आर की जरूरत पड़ती हो, हम निकाल सकेंगे उसकी हेल्प से। ठीक है, तो
So now we will write these equations in terms of matrices. मैट्रिक्स की टर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स की टर्म में लिखने के लिए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स की टर्म में जैसे हमने अपनी सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशंस को लिखा था, ऐसे लिखते हैं इसको। इधर हमारे आएंगे आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप, ठीक है। इधर इनके कंपोनेंट्स जो हमने निकाले हैं, दैट इज साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई एंड कॉस थीटा। फिर ये तो हो गई हमारे जो है पहली इक्वेशन जो थी आर वाली, उसके कंपोनेंट्स या उसके यहाँ कोफिशिएंट्स कह रहे हो। दूसरी है हमारे पास cos थीटा cos फाई एंड cos थीटा sin फाई एंड लास्ट में हमारे पास है sin थीटा। फिर लास्ट वाली जो है दैट इज माइनस sin फाई एंड cos फाई एंड दिस इज 0। ये हमारी मैट्रिक्स क्लोज हो गई और इधर हमारे आ जाएंगे a x cap, a y cap, and a z cap. So this is the matrix equation of. It is the combination of all those three equations. ठीक है, हमने फिर से वही बात की, मैं यहाँ पर कोई मैथमेटिकल जो है ट्रीटमेंट करके मैंने ये नहीं निकाली है। जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया था वो सारा इनको निकालने के लिए किया था। फिर इन्हीं को जो है जस्ट हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है हमें इस टाइप से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फिर से ये वाली जो मैट्रिक्स की इक्वेशन है वो इस टाइप की इक्वेशन के अंदर फिर से आ जाएगी अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो, ठीक है। एंड फिर से वही बात कि ये कहाँ से कहाँ काम आएंगी, ये वाली लाइन इसमें भी यूज होगी। These equations are used to convert the Cartesian to the spherical polar coordinate system यूनिट वेक्टर्स का। और अगर मुझे जो है क्या करना है, इसका रिवर्स करना है तो मुझे अपनी मैट्रिसेस को भी रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब ये है कि अगर मुझे जो स्फेरिकल दे रखे हैं और मुझे कार्टेशियन में जाना है तो कैसे जो है ये इक्वेशंस आपस में जो है चेंज हो सकती हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। यानी कि इस मैट्रिसेस की एक रिवर्स ट्रांसपोज कर देते हैं इस मैट्रिक्स का, तो हमारे पास जो है रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन ऑफ कन्वर्जन। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वर्जन अगर रिवर्स करनी है तो सबसे पहले तो जो वो वेक्टर्स हैं उनको इधर लिखेंगे हम, दैट इज ए एक्स कैप, ए वाई कैप और ए जेड कैप। ये इधर लिखे जाएंगे इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो, रो को कॉलम की फॉर्म में लिख लो। तो वी हैव sin थीटा cos फाई, देन वी हैव sin थीटा sin फाई एंड वी हैव cos थीटा। तो पहली रो को हमने ये ऐसे कॉलम में लिख लिया, फिर दूसरी रो को भी कॉलम में लिख लो। तो वी हैव cos थीटा cos फाई एंड cos थीटा sin फाई एंड माइनस sin थीटा। और तीसरी रो को भी कॉलम में लिख लिया, माइनस sin फाई cos फाई एंड दिस इज 0। और इधर क्या आ जाएगा, ये वेक्टर्स उधर चले गए, वो इधर आ गए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक, इसको जो है ऐसे लिख लेना, ए आर कैप इस फॉर्म में लिख लो, ए आर कैप ए थीटा कैप और ए फाई कैप, क्योंकि ये हमारा मेथड रहा है अब तक यूनिट वेक्टर्स को लिखने का। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, ये दिस इज ए आर कैप ए थीटा कैप और ए फाई कैप। तो हमने ये जो है इक्वेशन यूज करनी है अगर हमने रिवर्स कन्वर्जन करना है। रिवर्स मतलब दिस वाज फ्रॉम दी स्फेरिकल, अगर कार्टेशियन हमें दे रखे हैं और हमें जो है किस में जाना है, सिलेंड्रिकल में, फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल स्फेरिकल, ठीक है। और अगर मुझे जो है स्फेरिकल से कार्टेशियन में जाना है तो ये इक्वेशन, उसका रिवर्स डायरेक्शन में ये इक्वेशन जो है यूज में रहेगी। तो ये एक बार बस ये निकल जाए, उसका ही ट्रांसपोज करके हम जो है इस मैट्रिक्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिवर्स मैट्रिसेस फॉर द रिवर्स कन्वर्जन, sin थीटा cos फाई cos थीटा cos फाई माइनस sin फाई sin थीटा sin फाई cos थीटा cos sin फाई cos थीटा माइनस sin फाई इन 0, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर कन्वर्जन इन केस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये हो जाने के बाद जस्ट अब बस थोड़ा सा ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स बचा हुआ है, हमने इसमें थोड़ा एरिया एलिमेंट वगैरह लिखने हैं, एरिया और वॉल्यूम एलिमेंट लिखेंगे और फिर हम जो है अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स के सिलेबस की तरफ
आगे फिर फर्दर इंक्रीज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और उसमें जो है अभी जो है पता नहीं कि कौन सा हम जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो है हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही, एक बार बस ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है खत्म हो जाए, ठीक है।